Evening to all of you. Today we will explain very interesting chapter Who did Patrick's homework. पैट्रिक का होमवर्क किसने किया है, इसे आज हम इंग्लिश में और हिंदी में दोनों ही लैंग्वेज पे एक्सप्लेन करेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ये जो चैप्टर है ये है कहानी है आपकी और सारे स्टूडेंट्स की, हमारी। हम सब स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जब भी हम क्वेश्चंस हमें होमवर्क मिलती है, डू यू लाइक होमवर्क? क्या आपको होमवर्क करना पसंद है? क्या आप होमवर्क अकेले करते हैं या किसी की मदद लेते हैं? क्या सच में आप होमवर्क में जो करते हैं वो कॉमनली वैसा ही करते हैं? ये क्वेश्चन नॉर्मली आपको किस तरह के होमवर्क्स मिलते हैं, ये क्वेश्चंस आपके पहले पूछा जा रहा है। तो ये पूरा चैप्टर बेस्ड है एक बॉय के बारे में। हम सबको, आपको भी जब भी होमवर्क मिलता होगा आपको लगता होगा कि होमवर्क, ओ गॉड सो बोरिंग, होमवर्क करना किसी को कैसे अच्छा लग सकता है पढ़ना। उसी तरह से पैट्रिक की भी स्टोरी है। पैट्रिक को पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और क्या होता है, उन्होंने होमवर्क के साथ में उन्होंने एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसी वे ढूंढ निकाली जिससे कि उनको होमवर्क अच्छा लगने लगा, और उससे बाद उनकी लाइफ में एक बहुत ही मैजिकल चेंज आया। वो क्या था ये हमें पता चलेगा इस चैप्टर में। लेट अस स्टार्ट। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? चैप्टर फेज 1 is telling about Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. एक पैट्रिक जो है, पैट्रिक को कभी भी पैट्रिक अपना होमवर्क नहीं करता था। Too boring, he said. वह करता था, वाह कितना बोरिंग है होमवर्क, बहुत ज़्यादा उसको बोरिंग लगती थी होमवर्क। ही प्लेड, वह पैट्रिक की जो रुचि थी बेसिकली वो खेलने में थी। वो खेलते थे, क्या खेलते थे? बास्केटबॉल खेलते थे, हॉकी खेलते थे और निंटेंडो गेम खेलते थे। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ निंटेंडो? वीडियो गेम। वीडियो गेम खेलते थे, वो हॉकी खेलते थे, सिर्फ और सिर्फ खेलते थे। हिज टीचर टोल्ड हिम, पैट्रिक do your homework or you won't learn a thing, and it's true. उनके टीचर्स हमेशा उनको बोलते थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क करो, और अगर आपने अपना होमवर्क नहीं किया, वरना, इंस्टेड का मतलब नहीं तो, वरना यू विल बी फूल, आप मूर्ख रह जाएंगे। एंड इट्स ट्रू, और ये सच भी है। समटाइम्स ही फील लाइक एन इग्नोरमस, कभी कभी उनको ऐसा लगता था, पैट्रिक को कभी कभी ऐसा लगता था कि वो वाकई में ऐसे ही हैं, वाकई में वो एक ऐसे पर्सन है, मूर्ख ना रह जाए, कहीं ऐसा ना हो। बट व्हाट कुड ही डू? लेकिन वो कर भी क्या सकते थे, क्या कर सकते थे? अब यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ पे आपको बताया गया कि पैट्रिक को बेसिकली होमवर्क से हेट थी, नफरत थी, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था होमवर्क करना, उनको ये बोरिंग लगता था। उनको खेलना पसंद था और होमवर्क करने के लिए, लेकिन उनके टीचर्स, पैट्रिक के टीचर्स पैट्रिक को बोलते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम बेवकूफ़ जैसा, मूर्ख जैसे, इग्नोरमस रह जाओ। अब नेक्स्ट क्या होता है? लेट्स लर्न टुवर्ड्स इट। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉग एंड ही ग्रेव्ड इट अवे। अगले दिन उन्होंने अपनी जो कैट थी, बिल्ली थी, उसको एक छोटी सी डॉल के साथ खेलता हुआ पाया। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और उन्होंने देखा कि वह गुड़िया को उससे दूर ले गया। उन्होंने देखा कि वो जो डॉल थी उन्होंने उस कैट से अलग कर दिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल। वो देख के बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि वह वास्तव में डॉल नहीं थी। वो तो कौन थी? जैसा आप इमेज पे देख सकते हैं, at all but a man of tiniest size। लेकिन वहाँ उन्होंने देखा कि एक मैन उनको दिखाई दिया, एक पर्सन दिखाई दिया जो सबसे छोटे साइज़ का था, बहुत ही टाइनीएस्ट, मतलब बहुत छोटे, टाइनीएस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हुई है इंग्लिश की। इसका मतलब कि सबसे छोटा, जो सबसे छोटे साइज़ का उन्होंने देखा कि बहुत ही छोटे साइज़ का पुराना छोटा व्यक्ति, बहुत ही छोटा उन्होंने देखा कि साइज़ का पर्सन था, मैन था। ही हैड अ लिटिल वुल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस। ये जो पर्सन थे, टाइनीएस्ट साइज़ के मैन थे, उनकी जो शर्ट थी वो ऊलन की थी, ऊन की थी, और उनके जो ब्रिचेस थे, ब्रिचेस हम बेसिकली ट्राउज़र्स को कहते हैं, शॉर्ट ट्राउज़र्स जो होते हैं। तो उन्होंने देखा कि ये जो मैन थे उन्होंने बहुत पुराने ढंग से एक शॉर्ट ट्राउज़र पहन के रखी थी। एंड हाई टॉल हैट
मच लाइक विचेस। और उनकी जो टोपी थी, जिस तरह से आपने देखा होगा विचेस मीन्स चुड़ैलों की जो टोकरी रहती, जो टोपी रहती है, उसी तरह की उनकी जो टोपी थी, जैसा हम इमेज पे भी देख सकते हैं कि एक लंबी टोपी थी। ही येल्ड सेव मी। अब ये जो ओल्ड मैन थे, ये जो शॉर्ट टाइनीस्ट मैन थे, ये टाइनीस्ट मैन चिल्लाते हैं, उनको बोलते हैं सेव मी, मुझे बचा लो। डोंट बी गिव मी बैक टू दैट कैट, प्लीज़ मुझे फिर से इस बिल्ली के पास ना भेजो। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। आई प्रोमिस्ड यू दैट, मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ। अब ये जो ओल्ड मैन थे, क्योंकि अब कैट उनके पीछे पड़ी थी, इसलिए क्योंकि पैट्रिक ने उसे अलग कर लिया, इसलिए वो जो टाइनीस्ट मैन होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे बचा लो, क्योंकि अगर तुमने मुझे बचा लिया तो मैं तुम्हारी वन विश पूरी करूँगा। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। हियर वॉज द आंसर ऑफ ऑल हिज प्रॉब्लम्स। पैट्रिक को यकीन नहीं हो रहा था कि वो कितने यकीन है, कुड नॉट बिलीव मीन्स वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे, हाउ लकी ही वॉज कि वो कितने खुशकिस्मत थे। हियर वॉज द आंसर ऑफ ऑल हिज प्रॉब्लम्स, यहाँ उनके सारे प्रॉब्लम्स का जवाब था, आंसर था। क्यों? पैट्रिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी यहाँ? होमवर्क। अब सो ही सैड, आगे हमें वही पता चलेगा, इसीलिए उन्होंने बोला ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सिर्फ तभी जब तुम मेरे सारे होमवर्क करोगे इस सेमेस्टर के, दैट्स 35 डेज, ये 35 दिन के हैं। इफ़ यू डू अ गुड एनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज, अगर तुम बहुत अच्छा काम करते हो तो शायद मुझे ए ग्रेड भी मिल सकता है। अब पैट्रिक को जब इस पर्सन ने, टाइनीस्ट मैन ने बचाने के लिए कहा, तो पैट्रिक ने भी उनको रिप्लाई में बोल दिया, पैट्रिक ढूंढ ही रहे थे, वो होमवर्क से बोर हो गए थे। सो उन्होंने उस टाइनीस्ट मैन को कहा कि ठीक है, मैं तुमको सेव करूँगा, मैं तुमको बचाऊँगा, लेकिन इसी कंडीशन पे कि तुम मेरे सारे होमवर्क को करोगे तभी बचाऊँगा। अब हम देखते हैं कि टाइनीस्ट मैन ने क्या कहा। द लिटिल मैन्स फेस wrinkle लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन अ हैम्पर। सो ये जो लिटिल बौने आदमी था, उसके चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई। झुर्रियाँ क्या होती है? जब कभी आप फेस बनाते हैं, आपकी लाइंस आ जाती हैं फेस पे। इसी तरह से ये जो लिटिल मैन था, उन्होंने ऐसा एक्सप्रेशन दिया जिससे उनके चेहरे पे काफ़ी सारी लाइंस आ गई। किस तरह की लाइन आ गई? डिश क्लॉथ थ्रोन ऑन इन अ हैम्पर। सो डिश क्लॉथ का मतलब ये है कि जिस तरह से जब कभी आपने देखा होगा कि बास्केट पे, हैम्पर पे जब कभी धोने के लिए कपड़े निकालते हैं, आपने देखा होगा जब जो कपड़ों को हम धोने के लिए निकालते हैं उनमें व्रिंकल्स पड़ी होती है, वो सिकुड़े हुए होते हैं, सो शेल पड़े हुए होते हैं। सो इसी को ही इसी तरह से उस लिटिल मैन के फेस पे व्रिंकल आ गई। ही किक्ड हिज लेग एंड डबल हिज फीस्ट। नाउ ही किक्ड हिज फेस में लेग्स मीन्स उन्होंने जोर से अपने पैर पे लात मारी, एंड डबल्ड हिज फीस्ट मीन्स अपने जो हाथ से, मुट्ठी से, अपने मुट्ठी से भी हम देखते हैं आप कि जिस तरह से पंच मारते हैं, उस तरह से हाथ से पंच मारा। एंड ही ग्रीम्स्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लीव। ओ एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट। सो यहाँ ये जो एक्सप्रेशंस है कि द ग्रीम्स्ड एंड द स्कॉल्ड, ये सारे एक्सप्रेशंस के लिए यूज़ हुए हैं। इसका मतलब होता है कि उन्होंने एक बहुत ही डिस्गस्टिंग, बहुत ही बुरा चेहरा बनाया अपना, एक ऐसा चेहरा जिसमें अप्रूव तो नहीं थे, वो एग्री तो नहीं थे, क्योंकि होमवर्क करना डेफिनेटली वो अपना होमवर्क करवा रहे थे उनसे, तो ये काम तो उस टाइनीस्ट मैन को भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो क्या बोलते हैं, इस तरह से बुरे चेहरे बनाते हुए वो बोलते हैं, ओह एम आई कर्स्ड, ओह क्या मैं श्रापित हूँ? कर्स्ड का मतलब होता है श्राप देना, क्या मुझे श्राप दिया गया है? बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसे करूँगा। अब इस पैराग्राफ पे हमने देखा कि किस तरह से जो लिटिल मैन है वो बुरे मुंह से डिसअप्रूवल देते हुए फाइनली वो बुरे आदमी ने उनकी बात को मान ली। एंड ट्रू टू हिज वर्ड द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और जैसा कि अपने शब्दों को पे बताया था बौने, जिस तरह से उन्होंने अपने बचाया था, तो उस वचन दिया था, सो अपने बातों के अनुरूप बिल्कुल ही सही कहा था उन्होंने। द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। वो जो बौना व्यक्ति था, बौना आदमी था, वो छोटा आदमी पैट्रिक का होमवर्क करने लगा। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, इसके अलावा, अब एक्सेप्ट का मतलब है के अलावा, देयर वॉज वन ग्लिच,
ग्लिच का मतलब होता है प्रॉब्लम। जब कभी किसी भी चीज़ पे, होमवर्क पे उनको कठिनाई नहीं आती थी, जब कभी उनको कठिनाई आती थी, उसके अलावा वो उनका होमवर्क करने लगे। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। हेल्प मी ही हैड सेड। जो एल्फ थे, जो बौना व्यक्ति था, उनको हमेशा ही नहीं पता होता था कि उनको क्या करना है, इसीलिए उनको हमेशा मदद की ज़रूरत होती थी। मदद करिए, मुझे मदद करिए, वो हमेशा कहते थे। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे। और पैट्रिक को किसी भी तरह से उनकी मदद करनी पड़ती थी। तो हमने देखा किस तरह से वो बौने व्यक्ति ने अब हेल्प करनी भी शुरू कर दी पैट्रिक की होमवर्क में, और पैट्रिक को जहाँ कहीं भी उनको प्रॉब्लम होती थी हेल्प करनी होती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वेड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। गेट ए डिक्शनरी, नो वॉट एवर इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट बाय ईच अदर। सो आई डोंट नो दिस वर्ड। अब ये जो एल्फ थे वो बेसिकली जब पढ़ते थे तो पैट्रिक का होमवर्क करते हुए पढ़ते थे तो वो बोलते थे मुझे ये शब्द नहीं आता है, गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी ला के दो। नो व्हाट्स इवन बेटर, पैट्रिक उनको बोलते हैं कि ना, इससे नहीं, इससे अच्छा क्या होगा, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर। इससे अच्छा ये होगा कि इस शब्दों को देखो, इन शब्दों को देखो और ज़ोर ज़ोर से उस स्पेलिंग को, जब कभी उस बौने व्यक्ति को स्पेलिंग में दिक्कत होती थी तो वो पैट्रिक को बोलते कि शब्द को देखकर ज़ोर ज़ोर से स्पेलिंग पे पढ़ के उनको बोलने के लिए कहते। When it came to maths, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे क्योंकि किस सब्जेक्ट में पैट्रिक को दिक्कत होती थी। सो हमने देखा फर्स्ट इंग्लिश में टाइनीएस्ट मैन को प्रॉब्लम होती थी होमवर्क में। सो फर्स्ट हमने देखा इंग्लिश, सेकंड मैथ्स एंड थर्ड हम आगे देखेंगे। तो ये आपके आंसर्स भी हैं। व्हेन इट केम टू मैथ्स, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। जब कभी मैथ्स की बात आती, पैट्रिक जो है वो हमेशा आउट ऑफ लक हो जाते। आउट ऑफ लक का मतलब होता है कि बदकिस्मत होते। क्यों? व्हाट आर टाइम्स टेबल, ये टाइम्स टेबल क्या होते हैं, ये टेबल्स क्या होते हैं? द एल्फ श्रिंक, जो एल्फ होते हैं वो बहुत ही ज़ोर से चिल्ला कर कहते हैं। श्रिंक्ड मतलब ज़ोर से चिल्ला कर कहना, हाई पिच वॉइस पे कहना। वी एल्फ्स नेवर नीड डैट, हम एल्फ्स को हम इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब कभी टाइम्स टेबल की मैथ्स की बारी आती, वो जो बौने व्यक्ति थे वो उनको बोलते कि हम बौनों को गणित की, इस तरह की गणित की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, इस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और फ्रैक्शन, ये हमें क्यों ज़रूरत है? हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। बौना व्यक्ति उनको बोलते कि ठीक है, पैट्रिक को वो बोलते कि तुम मेरे बगल में बैठो पैट्रिक, और मुझे गाइड करो कि मैं किस तरह से इसे बना सकता हूँ। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब ये जो एल्फ्स थे, उनको बौने व्यक्ति थे, बौनों को मानव जीवन की हिस्ट्री के बारे में कैसे पता होगा, कैसे उनको पता होगा? सो यही यहाँ पे दिया हुआ है, एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ये जो बौने व्यक्ति थे उनको हिस्ट्री के बारे में भी, इतिहास के बारे में भी कुछ भी पता नहीं था। दे फॉर इट हैज सेज टू दैम इट्स अ मिस्ट्री। अब उनके लिए हिस्ट्री एक मिस्ट्री थी। मिस्ट्री का मतलब एक सस्पेंस थी, एक ऐसी चीज़ थी जिसको वो नहीं जानते थे, अनसुलझा सवाल था, एक मिस्ट्री थी। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, इसीलिए जो लिटिल एल्फ थे वो ज़ोर से चिल्लाने लगते, जस्ट गॉट लाउडर, और ज़ोर से बोलने लगते। गो टू लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, जाओ लाइब्रेरी जाओ, मुझे और पुस्तकों की ज़रूरत है, और बुक की ज़रूरत है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम मुझे इसे पढ़कर भी मेरी मदद कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट इज़ हैपनिंग एज, अब हमने देखा किस तरह से जो 3 सब्जेक्ट्स थे उसमें बेसिकली वो जो टाइनीएस्ट मैन थे, जो बौने व्यक्ति थे, उनको दिक्कत आती थी हिस्ट्री में, मैथ्स में और इंग्लिश में। और जब कभी उनको इस चीज़ के लिए वो बार बार पैट्रिक को लाइब्रेरी भी भेजते थे, वो उनको कहते थे कि हम बौनों को हिस्ट्री कैसे आ सकती है, हमारे लिए तो एक मिस्ट्री है, जाओ और जाके इसे आप लेके आ सकते हैं। इस तरह से वो पैट्रिक को बार बार लाइब्रेरी भेजते थे और पैट्रिक उनको पूरी चीज़ें पढ़कर सिखाते थे। एज मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे, दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग।
जैसा जैसा ये चीज़ सच बात तो ये है, एज मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब सच्चाई तो ये है, एवरी डे इन एवरी वे, हर दिन में और हर तरह से जो लिटिल मैन थे मीन्स वो एक नैग बन गए। नैग मीन्स जो सभी के लिए, जो हमेशा अपनी परेशानियों को बोलता रहता है, जो कंप्लेन करता है, कंप्लेनर बन गए। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन देन एवर एंड वॉज इट इज़ अ ड्रैग। सो जो पैट्रिक थे वो ज़्यादा काम करने लगे थे, ज़्यादा मेहनत करने लगे थे। वॉज इट इज़ अ ड्रैग, ड्रैग का मतलब क्या ये किसी चीज़ से, क्या ये इंटरेस्टिंग है, क्या ये अनइंटरेस्टिंग है, क्या ये डल है। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रात रात भर उनके साथ में रहते थे। हैड नेवर फील्ड सो weary, was going to school with his eyes puffed and bleary। सो वो कभी भी इस तरह से, अब जब रात भर वो जागते थे तो डेफिनेटली होमवर्क करते रहते थे, वो पढ़ाई करते थे, क्योंकि उनको उन बौने व्यक्ति को भी मदद करनी होती थी। इसीलिए स्कूल जाते वक्त हमेशा उनकी आंखें भी सूजी हुई रहती थी, पफी आइज़ के साथ में वो जाते थे। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, फाइनली एट लास्ट, सबसे अंत में ये हुआ कि स्कूल का सबसे अंत दिन आ गया, लास्ट डे आ गया। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू ग्रो, और ये जो एल्फ थे, ये जो बौना व्यक्ति था, अब वह जा सकता था, अब वो ज़्यादा जाने के लिए आज़ाद था। एज फॉर होमवर्क, यस, पूरी तरह से अब उसको होमवर्क से फ्रीडम मिल गई थी, मुक्ति मिल गई थी। देयर वॉज नो मोर। अब जब भी आपके स्कूल में भी, हमारे स्कूल में भी जब लास्ट डेज आते हैं तो हमने देखा होगा कि स्कूल से हमें छुट्टी मिल जाती है। उसी तरह से अब ये जो बौना व्यक्ति था वो पूरी तरह से आज़ाद था, क्योंकि यहाँ कोई भी होमवर्क नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड सिलीली स्लेप्ट आउट द बैक डोर, इसीलिए ही वो बहुत ही क्वाइटली, चुपचाप, सिलीली मतलब सीक्रेटिवली, चुपचाप और एकदम सीक्रेट तरीके से बैक डोर से, पीछे के दरवाजे से चला गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट वर अमेज्ड। पैट्रिक को ए ग्रेड मिल गए, और जो उसके क्लासमेट्स थे, सहपाठी थे, जो उनके क्लास में साथ में बच्चे पढ़ते थे, वो अमेज्ड हो गए, वो सरप्राइज हो गए, वो आश्चर्यचकित हो गए। हिज टीचर स्माइल एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उनके जो शिक्षक थे, टीचर थे, उन्होंने मुस्कुराए, वो हंसे और उनको बहुत ज़्यादा उनके लिए तारीफ़ें की उनकी। दे वंडर्ड वॉट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, वो सब हैरान थे कि पैट्रिक को इस आप में अचानक ऐसा क्या हो गया कि पैट्रिक का ए ग्रेड आ गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब जो पैट्रिक था वो एक आदर्श लड़का बन गया। एक आइडियल किड, एक मॉडल किड वो होते हैं, आपने देखा होगा, जो आपकी क्लास के भी टॉपर होंगे। हमेशा टॉपर्स जो होते हैं वो सारे बच्चे उनकी ओर देखते हैं, उनके जैसा करना चाहते हैं, या हमारे सोसाइटी में जो बेस्ट होते हैं हम उनको फॉलो करते हैं। उसी तरह से पैट्रिक को भी अब ए ग्रेड मिला था, इसीलिए अब वो सबके मॉडल बन गए थे। और क्या क्या करने लगे थे वो? क्लीन्ड हिज रूम, वो अपने कमरे को साफ करने लगे थे। डिड हिज कोर्स, वो अपना सारा काम करने लगे थे। वॉज चीयरफुल, हमेशा खुश रहते थे। नेवर रूड, कभी किसी से बुरा बर्ताव नहीं करते थे। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा पैट्रिक का जो नज़रिया है वो एक नया बन गया था, नया बदल गया था। अब इस पैराग्राफ पे हमें पता चलता है कि पैट्रिक जो थे, ए ग्रेड तो आया ही उनका, लेकिन इसके साथ साथ पैट्रिक की पर्सनालिटी भी टोटल डेवलप हो गई थी। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि एजुकेशन, पढ़ाई हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज लेकर आती है। जब आप पढ़ते हैं, एग्जाम्पल, जब आपने साइंस में जैसे पढ़ा है कि विटामिन्स, मिनरल्स क्या होते हैं, अब खाते वक्त आपको पता रहेगा कि मुझे क्या खाना है। ऑटोमेटिकली आप फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा अवॉइड करेंगे और प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स हमारे लिए अच्छे होते हैं। उसी तरह से इंडियन हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो कई सारी चीज़ें आपको मॉरल्स लर्न करती हैं। जैसे अभी पैट्रिक के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक पर्सनालिटी, एक जब कभी आप हार्ड वर्क करते हैं तो पैट्रिक का आज का दिन आप देख पा रहे हैं कि ए ग्रेड पाने के बाद उनको कितना अच्छा लगा है। उसी तरह से पैट्रिक की ज़िंदगी में भी अब बदलाव हो गया था। उनका जो नज़रिया था ज़िंदगी को देखने का वो पूरी तरह से बदल गया था। क्यों? बिकॉज ऑफ एजुकेशन। At last, you see, in the end, Patrick still thought he had made the tiny man do all his homework. You see, in the end, आपने देखा अंत में पैट्रिक अभी भी आपने अंत में देखा कि निसंदेह, बिना किसी डाउट के हम कह सकते हैं कि पैट्रिक ये सोच रहा था कि सारा होमवर्क उनका उस
बौने व्यक्ति में ही किया था। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ, ये राइटर आपको बता रहे हैं, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, और ये जो बात है ये केवल आपके और हमारे बीच में रहेगी। इट वॉज नॉट द एल्फ, ये कोई बौना व्यक्ति नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, इसे पैट्रिक ने खुद ही किया था। मीन्स सच ये था कि सारा समय वह स्वयं ही अपना होमवर्क कर रहा था। होमवर्क जो बौने व्यक्ति होमवर्क कर रहा था, ये सिर्फ पैट्रिक की एक सोच थी। तो ये हो गई हमारी पूरी स्टोरी कंप्लीट, हमने पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर दिया इस चैप्टर का। इस चैप्टर पे हमें पता चला किस तरह से होमवर्क जो होती है वो इम्पॉर्टेंट तो होती है हमारे लिए, लेकिन हम उसे बोरिंग समझ के किस तरह से हम अपनी इमेजिनेशंस पे हम किसी तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम आप ये सोच सकते हैं कि आप किसी को पढ़ा रहे हैं, ऐसा सोच के जब आप होमवर्क करेंगे तो आपको एक वही होमवर्क एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगेगा आपको। और जब लास्ट में आपने देखा कि जब इतना अच्छे से पैट्रिक ने होमवर्क किया तो उनको सभी जगह से अप्रिशिएशन मिला और पूरी तरह से उनका एक नया एटीट्यूड डेवलप हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर एक्सप्लेनेशन। लेट्स लर्न टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर। So question number 1 is the what did Patrick think his cat was playing with? पैट्रिक क्या सोचते थे कि उनकी जो कैट है, बिल्ली है, वो किसके साथ खेलती थी। सो आंसर विल बी, यहाँ आप नोटिस करेंगे कि डिड लगा हुआ है, तो डिड सिंपल पास्ट टेंस है, तो आपको इसको हटाना है। आप आंसर लिखेंगे। और सेकंड क्वेश्चन ये भी है कि वॉज व्हाट इट रियली, क्या सच में जो पैट्रिक है वो एक बिल्ली के साथ में खेल रहे थे। आंसर विल बी पैट्रिक थॉट, थिंक थॉट हो जाएगा। पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉग, क्या सोच रहे थे पैट्रिक कि उनकी जो कैट है एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही है। सो आंसर विल बी पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉग इन रियलिटी। अब क्या ये रियलिटी थी? इन रियलिटी इट वॉज एन एल्फ। सो आप यही लिखेंगे, इन रियलिटी इट वॉज एन एल्फ। हमने देखा किस तरह से वो बौना व्यक्ति था, इट वॉज एन एल्फ दैट इज़ द टाइनीएस्ट मैन। ऐसा आप आंसर लिख सकते हैं। वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक्स विश, जो लिटिल मैन था, अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि जो बौना व्यक्ति था उसने पैट्रिक की विश क्यों मानी, क्यों उनकी इच्छा मानी। सो हमने देखा किस तरह से पैट्रिक ने उनकी लाइफ बचाई, इसके कारण से जो लिटिल मैन थे उन्होंने पैट्रिक की विश को ग्रांट किया। सो आंसर विल बी पैट्रिक सेव्ड द लाइफ ऑफ लिटिल मैन फ्रॉम द कैट as he did not hand him over to the cat. Out of gratefulness, the elf promised to grant a wish of Patrick. So क्योंकि पैट्रिक ने उस ओल्ड मैन को, उस टाइनीएस्ट मैन को सेव किया था कैट से और उसको कैट को हैंड ओवर नहीं किया था, इसीलिए ही कैट ने, उन्होंने, वो जो टाइनीएस्ट मैन थे उन्होंने एक विश पूरी की पैट्रिक की होमवर्क कर। What was पैट्रिक विश, पैट्रिक की इच्छा क्या थी। आंसर हमें पता है कि पैट्रिक होमवर्क नहीं करना चाहते थे। सो दैट वॉज पैट्रिक विश। सो आंसर विल बी पैट्रिक हेटेड डूइंग हिज होमवर्क। सो when the little man promised to grant him a wish, Patrick asked the elf to do all the homework for 35 days until the end of the semester. That will be the answer कि end of the semester तक पैट्रिक ने बोला कि वो उनका होमवर्क करेंगे। इन वॉट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हैव टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, हमने ये देखा भी था, हमने आपको एक्सप्लेनेशंस में भी बताया था। इन वॉट सब्जेक्ट, सो द लिटिल मैन वॉज द लिटिल मैन नीडेड हेल्प इन द इंग्लिश, मैथ्स एंड हिस्ट्री। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। पैट्रिक ने लिटिल मैन की, बौने व्यक्ति की मदद कैसे की होमवर्क करने में। सो हमने देखा किस तरह से पैट्रिक सारी रात उनके पास बैठे रहते थे और लाइब्रेरी से बुक ला के देते थे, उनके साथ में रीड भी करते थे बुक को। सो आंसर विल बी पैट्रिक सैट बिसाइड्स द लिटिल मैन एंड स्टेड अप लेट नाइट्स टू गाइड हिम वाइल डूइंग द होमवर्क। ही ब्रॉट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी and read those books for the little man will be the right answer. Next question is, who do you think did Patrick's homework, the little man or Patrick himself? Give reason for your answer. आपको कौन लगता है कि पैट्रिक की मदद किसने की थी? ओल्ड मैन ने, वो टाइनीएस्ट मैन ने की थी, बौने व्यक्ति ने की थी, या पैट्रिक ने की थी?
आंसर दीजिए। हमने लास्ट में देखा है कि लास्ट में राइटर ने भी इसे क्लियर किया है कि पैट्रिक ने अपनी होमवर्क खुद किया था। सो द आंसर कैन बी हियर दैट इन रियलिटी, आप लिख सकते हैं इन रियलिटी पैट्रिक डिड ऑल हिज होमवर्क। सच्चाई तो ये थी कि पैट्रिक ने ही अपना होमवर्क किया था बाय हिमसेल्फ, वो खुद से अपना होमवर्क किए थे। एंड ही हैड to help the little man over again with proper guidance and brought book from the library to do the homework. So आपने यहाँ पे आंसर को जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? Because he had to help the man over again and proper guidance and brought books from the library, and his spongy eyes also giving the witnessing the for the answer that Patrick did his homework. नेक्स्ट वर्ड क्वेश्चन इज द वर्ड्स। आपको वर्किंग विथ लैंग्वेज, आपको यहाँ पे वर्ड्स जो है वो वर्ड्स की मीनिंग भी आपको लिखनी है, साथ ही साथ ऑप्शंस भी आपको दिए हुए हैं, इसी ऑप्शन से लिखना है। सो लेट अस स्टार्ट। सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड डैश अ बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। कुछ लोगों को लगता है कि जो घर का डैश बुरा है, बोरिंग है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। तो हाउस होल्ड घर का क्या होता है? काम ही होता है। कोर्स, सो कोर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं CHORES। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द कोर्स। सेकंड क्वेश्चन इज हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल अ डैश। डायमंड किसने चोरी किया है, हीरे को किसने चुराया है, वो अभी तक एक सस्पेंस है, मिस्ट्री है, मतलब पता नहीं है। तो मिस्ट्री हमने वर्ड देखा था और ये हमारे ऑप्शन पे भी है मिस्ट्री। सो सेकंड क्वेश्चन मिस्ट्री आप लिख देंगे यहाँ पे। दिस डैश वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन। इस डैश में हमारी क्लास की एग्जीबिशन, हमारे यहाँ पे एक एग्जीबिशन लगने वाली है, प्रदर्शनी लगने वाली है क्लास में। तो किस चीज़ की एग्जीबिशन होती है, किस में एग्जीबिशन होगी? क्लास किस में होता है? सेमेस्टर में। सेमेस्टर इज द ऑप्शन, सो द सेमेस्टर इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ, डैश द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक। सो हमने देखा था जब पैट्रिक ने प्रॉमिस किया, जब जो एल्फ ने प्रॉमिस किया था पैट्रिक को, तो ट्रू टू हिज वर्ड, अपने बातों पे खरा उतरते हुए, सच के अपने बातों को सच्चा करते हुए। सो ट्रू टू हिज वर्ड का मतलब होता है अपनी बातों को सच प्रूफ करना। ट्रू टू हिज वर्ड द एल्फ बिगेन टू हेल्प पैट्रिक। कैन यू डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी? कैन यू, तो क्या आप क्या करेंगे? डिक्शनरी को, वर्ड्स को डिक्शनरी में सर्च करेंगे, लुकअप करेंगे। So lookup will be the right answer. Can you look up these words in the dictionary? I started early to be on time, but I was dash there was a traffic jam. मैंने जल्दी शुरू कर लिया था इसे, लेकिन मैं डैश था कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। तो क्या थे रहेंगे? तो जब आप ट्रैफिक जाम लगा हुआ है तो आपकी क्या हुई? दुर्भाग्यपूर्वक, आउट ऑफ लक होंगे जब आप। सो द राइट आंसर विल बी द आउट ऑफ लक। आउट ऑफ लक आप फिल कर देंगे। सेवेंथ क्वेश्चन इज शी सेज शी गॉट अ लॉट्स ऑफ बुक बट डैश आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड। उन्होंने बोला, शी सेज, उसने कहा कि उसके पास बहुत सारी बुक मिल गई हैं उसे, बट लेकिन उनमें से ज़्यादातर बुक क्या थी? आई थिंक देम आर बोरोड, उधार ली हुई थी। सो क्या आएगा? इट बट डैश एंड डैश, सो बिटवीन यू एंड मी। आई थिंक ये चीज़ जब कभी आप बोलते हैं कि ये बात सिर्फ आपकी और मेरे बीच रहनी चाहिए, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं बिटवीन यू एंड मी। सो क्वेश्चन नंबर 7 आंसर विल बी बिटवीन यू एंड मी। सो वी हैव completed all this chapter with question answer explanations of this chapter. If you have any doubt, any query, you can write us on comment. इस पूरी बुक के सारे चैप्टर्स आपको हमारे चैनल में डे बाय डे मिल जाएंगे। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज आप अगर कंटिन्यूसली इस चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे सो आपको पढ़ाई में काफ़ी हेल्प होगी। एंड प्लीज़ लाइक इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग। थैंक यू।